तो बेटा इसका ये क्वेश्चन है कि ये एक फिगर दी हुई है। इस फिगर में है कि आपने कैलकुलेट करना एरिया ऑफ द बेस। बेस क्या होता है? नीचे जो इसका फर्श होता है, ठीक है ना, जो नीचे है इसका, वो इसका बेस का एरिया मालूम करना है। बेस इसका, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, स्क्वायर का जो एरिया वो होता है लेंथ बाय लेंथ। इस तरह एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस के फेसेस क्या होते हैं? जो इसकी साइडें हैं, ऊपर वाले जो साइड्स हैं उसका भी एरिया मालूम करना है। दूसरा पार्ट, इसमें देखिए जो हर साइड होती है ना पिरामिड की, वो हर साइड ट्रायंगुलर होती है। तो एक ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है ना ट्रायंगल के एरिया का, वो फार्मूला लगाएंगे एक साइड पे, और जितनी साइडें होती हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी साइडों का वो एरिया आ जाएगा। तो इसी तरह फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, टोटल सरफेस एरिया में उसका बेस भी आ जाता है और उसका जो लेटरल सरफेस है वो भी, दोनों को प्लस करें तो वो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। आइए इसको सॉल्व कर। अब इसका एरिया ऑफ बेस, क्योंकि जैसे आपको मालूम हो गया या नज़र आ गया आपको कि ये स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसका जो बेस है वो 6 है, इसकी जगह 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यह आ जाएगा 36। जो भी इसका यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में आता है एरिया ऑफ लेटरल सरफेस। तो पहले हम इसकी एक जो फेस है ना उसका एरिया मालूम कर लेते हैं। तो जिस तरह ट्रायंगल का एरिया होता है ना, ये बिल्कुल एक साइड इसकी जस्ट वो ट्रायंगल ही होती है। तो 1/2 इसका बेस है 6, और इसकी जो हाइट है वो जो साइड से आपको नज़र आ रही है, जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है? वो है 12 सेंटीमीटर, वो 12। अब इनको भी आप कैंसलेशन कर लें, 2 1 दा 2 3 दा 12 3 दा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें देखें कि अगर तो एक साइड का एरिया मालूम करना हो तो ये है, लेकिन जिस तरह का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन गुजरा, इसमें एरिया ऑफ लेटरल सरफेस नहीं है, सरफेसेस है। तो इसमें जो चारों साइड हैं तो चारों साइडों का एरिया मालूम करना है। तो यहाँ पे लिख लें एरिया ऑफ ऑल लेटरल सरफेसेस। तो ऑल, इसकी टोटल साइड कितनी है? इसकी टोटल साइड 4 है, एक साइड का 36 है, तो 4 साइडों का कितना हो जाएगा? इसको 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 140। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। इसमें टोटल में उसका बेस का एरिया, क्या सामने लिख लें या नीचे लिख लें? बेस का एरिया था 36, इसका ये ऊपर था, ये 36, बेस का एरिया भी 36 है, और उसकी जो चारों जो लेटरल साइड्स हैं उन सारों का एरिया 144 है। इन सारों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट का बेटा इसका आंसर आ गया।